अभी अभी नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार विज्ञापन संख्या 3 2025 के लिए आया हुआ है, जिसमें कि मध्य निर्देश सिपाही का बहाली है, कक्षपाल के लिए और चलनदास्ता सिपाही के लिए है। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 6/2/2025 से प्रारंभ होगी, मतलब 6 तारीख से अक्टूबर में प्रारंभ होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो 5/11/2025 के लिए। तो एक बम्पर वैकेंसी है, आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। टोटल 4128 सीट आया हुआ है और बिहार के जितने भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट होते हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है। आप देख सकते हो मध्य निषेध सिपाही, जो सिपाही का बहाली है वो देखो लेवल 3 का आपका वेतनमान मिलेगा, जिसमें कि रिक्तियों की संख्या कहने का मतलब टोटल पोस्ट कितना है, 16 से 3 पोस्ट है। कक्षपाल मतलब जेल वार्डन जो होता है उसके लिए है, जिसमें लेवल 3 का आपको पोस्ट है और उसमें आपको पैसा जो रिक्तियाँ जो है कहने का मतलब टोटल वैकेंसी सीट जो है 24 से 17 के लिए वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद चलन दास्ता सिपाही कहने का मतलब मोबाइल फोर्स जो होता है, मोबाइल पुलिस फोर्स, वो उसके लिए जो है लेवल 2 का जॉब है और उसके लिए आपका 108 वैकेंसी है। तो टोटल को जब आप काउंट करोगे तो टोटल आ जाता है 4128 वैकेंसी टोटल का टोटल। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें देखो आगे दिया है कि यहाँ पे केंद्रीय चयन पार्षद परीक्षा को उपयुक्त पदों पर हेतु समान ये सब टोटल अननेसेसरी चीज़ें आगे हम बात करते हैं। तो इसमें तो रिक्तियाँ की बात करते हैं। यहाँ देखो सबसे बड़ी बात गैर आरक्षित कहने का मतलब यूआर के लिए टोटल जो है वो एक सीट है, मतलब एक नंबर का आपका कोड है, आरक्षण कोड है वो ये है। पदों की संख्या 678 है यूआर के लिए। बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण मिलता है उसमें 237 सीट आपको दिया गया है, ठीक है, महिलाओं के लिए। उसके बाद आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए सीट जो है वो 160 है और 56 महिलाओं के लिए है। एससी के लिए 242 है और बिहार की महिलाओं के लिए 85 है। अनुसूचित एसटी के लिए 16 है और 6 महिलाओं के लिए। ईबीसी के लिए 260 है और 91 महिलाओं के लिए है। उसी तरह से ओबीसी की बात करते हैं और ओबीसी और ट्रांसजेंडर सहित ओबीसी में ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया गया। ओके, उसमें 196 वैकेंसी है, जिसमें 69 वैकेंसी आप लोगों को बिहार की महिलाओं के लिए। और पिछड़े वर्ग के लिए जैसे BCW जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए बात करें तो 51 सीट है और इसमें किसी में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की सुविधा नहीं है। तो टोटल आप देख सकते हो कि 4000 टोटल कितना था, 4128 वैकेंसी है, जिसमें कि और FFW के लिए जो कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो आरक्षित होते हैं सीट उसके लिए है टोटल 32। ओके, आगे बात करो, देखो यहाँ पे हो गया ये आपका टोटल का टोटल किसके लिए है, ये मध्य निषेध सिपाही के लिए। ओके, यहाँ पे देखो मध्य निषेध सिपाही के लिए टोटल 1603। ओके, बात करते हैं कक्षपाल के लिए। कक्षपाल में क्या है, टोटल 2417 वैकेंसी है, ठीक है। और 2417 वैकेंसी में देख सकते हो कि गैर आरक्षित कहने का मतलब जो यूआर के लिए है, यूआर के लिए टोटल वैकेंसी 337 वैकेंसी सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या। उसके बाद गृह रक्षक कोटा, इसमें कोटा को डिफाइन किया गया है। गृह रक्षक होम गार्ड वाला कोटा जो है वो 314 है। भूतपूर्व सैनिक का कोटा 278 है। पदों की संख्या टोटल 929 पद है, ठीक है। बैकलॉग में इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है। और बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए जो है 325 आरक्षित सीट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए भी है 84 सीधी भर्ती इसलिए 72 जो होमगार्ड के थ्रू जाएगा उसके लिए। देन उसके बाद SC ST के लिए भी इसी तरह से टोटल दिया हुआ है। टोटल इसमें वैकेंसी कितना है, 2417 वैकेंसी है। आगे हम बात करते हैं, देखो चलन दास्ता सिपाही, इसमें काफ़ी कम सीटें हैं, फिर भी इसमें बात करें टोटल 108 सीटें हैं इसमें, ठीक। टोटल कितनी सीटें हैं, 108 सीटें हैं। इसमें देखो यूआर के लिए 56 सीटें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है, SC के लिए 22 सीट है, उसके बाद ST के लिए 3 सीट है, EBC के लिए 5 सीट है, BC के लिए कोई भी सीट नहीं है पिछड़ा वर्ग में। ओके, और पीछे वर्ग महिलाओं के लिए जो है 13 सीट है, टोटल 108 सीट है। और स्तंभ यहाँ पे लिख दिया है कि स्तंभ 5 एवं 6 की संख्या स्तंभ 4 में सम्मिलित है, मतलब जो 5 और 6 में वही 4 में भी सम्मिलित किया गया। बोलता है यहाँ पे देखिए नोट, लिखित परीक्षा के पूर्व पर जो ये अधियाची जो है प्राधिकारों के प्राप्त नई याचिकाओं में शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर इसको चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये टोटल बिहार के जो इसके बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है। ओके, मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल दक्षता सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या है, इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। उस पर चलन दास्ता सिपाही पद हेतु अभ्यर्थियों को विज्ञापन की संख्या तथा इनके पूर्व का 2 पहिया 4 पहिया हल्का मोटर वाहन तथा भारी मोटर वाहन HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन, कहने का मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, अनिवार्य है। उसके बाद शारीरिक मापदंड की बात करें तो आपका शारीरिक मापदंड जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
यू आर ओबीसी के लिए न्यूनतम इतना सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 81 होना चाहिए, फुल आकर होना चाहिए 86 होना चाहिए, 86 होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 160 होना चाहिए। और महिलाओं ये जो है सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये टोटल है, आप यहाँ से पढ़ लेना। बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता के लिए कि इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या है, यानी कि मतलब आप किससे आप एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। देखो, मध्य निषेध और चलन दास्ता सिपाही पद के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट, यानी मतलब आप 12th पास होना चाहिए। बिहार सरकार राज्य के मदरसा बोर्ड से निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत प्रमाण पत्र, अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य के किसी भी शैक्षणिक में, कहने का मतलब कि आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 12th का आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कक्षपाल की बात करें, पद के लिए शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो केंद्रीय शासन मान्यता प्राप्त, इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है। ओके, इंटरमीडिएट समकक्ष आपका उसके रिलेटेड कोई भी होना चाहिए। उसके बाद उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा सबसे बड़ी बात देखो गौर करने वाली आती है, गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम 18 से 25 वर्ष तक के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ा कोटि के लिए आता है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के लिए उसको 2 वर्ष का छूट दिया गया, कहने का मतलब 27 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए है, उसमें 18 से लेकर 28 तक है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद कक्षपाल के लिए पद के लिए अभ्यर्थी को उनकी गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म, यानी का मतलब कि आपके 10th में जो आपके मार्कशीट में जो लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा। और कक्षपाल की सीधी भर्ती, कहने का मतलब जो गैर आरक्षित सीटें जो होम गार्डर के लिए वो सब के लिए देख सकते हो यहाँ पे कक्षपाल का जो गृह रक्षक कोटा के अकॉर्डिंग वो अलग है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है इसका, देखो कक्षपाल के लिए एज क्या है, गैर आरक्षित मतलब यूआर के लिए 18 से लेकर 23 तक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 2 वर्ष का इसमें भी छूट दिया गया, इसमें 18 से लेकर 25 तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और गैर आरक्षित पिछड़ा एवं वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से लेकर 26 वर्ष तक के लिए। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद चलन दस्ता सिपाही की बात करें, इसमें एज क्या है, इसमें भी 18 से लेकर 25 तक का एज आपको दिया गया है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है वो 2 वर्ष का छूट दिया है, मतलब 18 से लेकर 27 वर्ष तक के लिए। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो 18 से लेकर 28 तक का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आरक्षण का लाभ आपको बिहार में रहेगा तभी मिलेगा, बाहर से जो फॉर्म भरता है उसको जनरल में कंसीडर किया जाता है। ये सब सारी बातें दी गई। उसके बाद आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास का अनुमान होगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप लोगों का संपूर्ण रूप से 35% क्षितिज आरक्षण अनुमान महिलाओं के लिए 36%। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करता हूँ। देखो, इसमें पीटी होगा, पीटी मतलब पीटी होगा आपको पीटी के लिए जो बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण जो शारीरिक दक्षता का आपको पीटी होगा। पहले देखो यहाँ पे लिखा हो गया, हाँ यहाँ पे देखो, चयन के लिए परीक्षा का संरचना, मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दास्ता सिपाही की रिक्तियों की चयन की भर्ती परीक्षा एक साथ होगी, कहने का मतलब टोटल का एग्जाम एक साथ होगा। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयन होने पर मेघानुसार इसके द्वारा दी गई प्राथमिकता पार्षद वो निर्णय लेगा। उसके बाद करते हैं कि इसका जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण मतलब जो फर्स्ट स्टेज होगा वो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आवेदकों के पास जो है आपके आवेदन होना चाहिए, जिसमें कि आपको आवेदन जब अप्लाई करोगे तो इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए जो भी विज्ञापन के आधार पर पालियों में आयोजित की जाएगी, यही सब लिखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन, अगर ज़्यादा स्टूडेंट होता है 2-3 पाली में एग्जाम होते हैं तो आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा और इक्विक परसेंटाइल मेथड से किया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट, ये नॉर्मलाइजेशन के लिए। लिखित परीक्षा का स्तर जो है आप लोगों का 10th जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा में आपका हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, गणित होगा, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और विज्ञान होगा। ठीक है, समसामयिक करंट अफेयर भी होगा। वस्तुनिष्ठ, टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और इसका जो सिलेबस आपको देखना है तो आप जब इस पे जाओगे csbcbihar.gov.in पर, यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। टोटल 100 मार्क का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे के 2 घंटे के एग्जाम होगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा में ओमार पर आधारित प्रश्न आपको दिखेगा, ओमार पर ही आपको उत्तर देना होगा, ऑनलाइन बेस्ड नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। लिखित परीक्षा 30% आपको कम से कम मिनिमम आपको 30% लाना ही पड़ेगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के अंक पर आधारित संबंध। उसके बाद जब आप इसमें लिखित परीक्षा के अंतिम मेगा सूची आधार नहीं होगी, कहने का मतलब लिखित जो परीक्षा होगा उसका अंतिम मेगा सूची आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ही आपका है, मतलब लिखित परीक्षा जो है केवल क्वालिफाइंग है।
क्वालिफाई करके आप पीईटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पीईटी में आपका शारीरिक दक्षता में देखो आपने अधिकतम 50 अंक आप हासिल कर सकते हो, जो कि बिहार पुलिस का सेम एज इट इज कॉपी किया हुआ। जिस तरह से बिहार पुलिस में यहाँ पे अंक मिलते हैं, उसी तरीके से इसमें भी आपको अंक मिलेंगे। जितना आप इसको अच्छे से कम टाइम में आप कंप्लीट करते हो, 6 से अधिक मिनट लगते हैं तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा जो भी दौड़ में। ये हो गया। उसके बाद गोला फेंक होगा, 16 फीट से 17 फीट तक फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेगा। उससे ज़्यादा 17 फीट से 18 फीट फेंकता है तो 13 अंक मिलता है। ये सब टोटल बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया। ऊंची कूद होगा, 4 फीट के लिए 13 अंक दिया जाएगा और 5 फीट के लिए 25 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और 4 फीट से न कूद सकने वाले अभ्यर्थियों को असफल माना जाएगा। तो ये सब टोटल ये है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, और इसका दस्तावेज वही फॉर्म भरने के लिए जो भी आपका एनसीएल, आप अगर ओबीसी से आते हैं तो एनसीएल लगेगा। नॉन क्रीमी लेयर, देखो नॉन क्रीमी लेयर की बात कीजिएगा, सर्टिफिकेट विगत 1 वर्षों से पूर्व करने का मतलब विगत 1 वर्षों से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने का समान प्रशासन विभाग है। कहने का मतलब 1 साल के अंदर का आपका क्रीमी लेयर रहना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी 100 रुपये, हाँ, फॉर्म का जो फीस है वो 100 रुपये रखा गया है। सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी श्रेणी और कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये का फॉर्म फीस है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अच्छा वैकेंसी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। ज़रूर इस फॉर्म को आप लोग फिल करना, क्योंकि अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है जब आपके बिहार में बिहार पुलिस के साथ साथ इसका भी वैकेंसी आता है। और बिहार पुलिस का भी रिजल्ट घोषित कर चुका है। आप लोगों ने जिसने भी क्वालिफाई किया हो, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करो, सफलता हासिल करो और आगे बढ़ते रहो। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।